Hello everyone, welcome to our channel. Today we are doing class 7th maths chapter 1 integers. उसकी 1.3 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल क्वेश्चंस. सो प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इस एक्सरसाइज में हमने टू मेन टाइप्स करनी है, टू मेन चीज़ें करनी है मल्टीप्लिकेशन के लिए. जो फर्स्टली क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. देन सेकंड आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हों, मींस दोनों के दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हों, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? एक इंटीजर ही मिलेगा जो कि क्या होगा? पॉजिटिव. सो व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर. अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर हो हमारे पास, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? मान लो अगर a है पॉजिटिव एंड b है हमारे पास नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा माइनस का, a और b का प्रोडक्ट. अगर a माइनस का है, b पॉजिटिव है हमारे पास, तो आंसर भी फिर से वही आएगा, a इंटू बी. साइन कौन सा लगेगा? नेगेटिव का, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस. सो मेनली हमें आंसर इसमें क्या मिलेगा? दोनों केसेस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ये डिपेंड नहीं करता कि आगे वाला पॉजिटिव है या पीछे वाला पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है या कौन सा पॉजिटिव है. आंसर नेगेटिव साइन में मिलेगा, बिकॉज प्लस माइनस और माइनस प्लस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है. तो आंसर मिलेगा माइनस ऑफ ए बी. टू केसेस डिस्कस कर चुके हैं हम. एक तो है पॉजिटिव के लिए अगर दोनों पॉजिटिव हों, और दूसरा है अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो. देन थर्ड केस है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स. अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स है, तो उसका प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे? ए भी नेगेटिव है यहाँ पे हमारे पास, बी भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. तो आंसर क्या आएगा? ए इंटू बी, दैट इज ए बी. साइन लगेगा पॉजिटिव, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया. तो ये थे थ्री केसेस कि इंटीजर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है. अब हमने नेक्स्ट करना है प्रॉपर्टीज़, कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करती हैं, किन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो सकती है. मेनली 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि इंटीजर्स में भी थी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? कोई भी इंटीजर्स, अगर टू इंटीजर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे, तो आंसर भी हमें एक इंटीजर की फॉर्म में ही मिलेगा. सो इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, देन उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा. ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए. ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होती है. एडिशन के लिए हम 1.2 एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड इस एक्सरसाइज में किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए. नाउ नेक्स्ट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है? a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए. मीन्स अगर हम कोई भी क्वेश्चन टू इंटीजर्स ले लेते हैं, लाइक 2 इंटू 4, इसका आंसर आएगा 2 4 ज़ा 8. और अगर मैं 4 इंटू 2 करूँ, उसका आंसर भी क्या आएगा? 8. मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होती है. चाहे हम टू इंटीजर्स को आगे पीछे किसी भी फॉर्मेट में राइट कर लें, आंसर क्या होता है? ऑलवेज सेम ही आता है. सो मल्टीप्लिकेशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? इन जनरल इसमें हमें 3 इंटीजर्स चाहिए होते हैं. 3 इंटीजर्स, उनको हम किसी भी फॉर्मेट में मल्टीप्लाई कर लें, हमारा आंसर जो है दोनों तीनों तरफ सेम ही आता है. उसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. देखो जैसे इसमें हमने 3 इंटीजर्स किस फॉर्मेट में लिए? फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड से. पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर चुके, देन उसको थर्ड से मल्टीप्लाई किया. अगर हमारा आंसर ए बी सी आ रहा है मल्टीप्लाई करके, देन अगर हम लास्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? यही आएगा. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो.
नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी है ये हमारी, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। किसी भी इंटीजर को, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, किसी भी इंटीजर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज़ क्या आता है, दैट इज़ ज़ीरो। चाहे हम बाद में ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, लाइक ज़ीरो सेकेंड इंटीजर लें, चाहे ज़ीरो को हम फर्स्ट इंटीजर के जैसे लें, फर्स्ट इंटीजर के जैसे, हमारा आंसर दोनों फॉर्मेट्स में क्या होगा, ज़ीरो। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने सेकेंड एक्सरसाइज में किया था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, ज़ीरो। किसी भी इंटीजर में हम अगर ज़ीरो को ऐड करते थे तो हमें वही इंटीजर दोबारा से मिल जाता था। तो अब इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा ऐसा इंटीजर, कौन सा ऐसा आइडेंटिटी डिजिट होगा जिसको हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा। तो कौन सा ऐसा इंटीजर है, दैट इज़ वन। सो वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चाहे हम जो इंटीजर ले रहे हैं वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, अगर हम उसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो एज इट इज़ ही मिलेगा। तो चाहे वन को हम सेकंड इंटीजर लें, चाहे फर्स्ट इंटीजर लें, उसको किसी भी अनदर इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर जो है वो एज इट इज़ ही मिलेगा। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वन। एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, ज़ीरो को। किसी भी चीज़ में ज़ीरो को ऐड करें वो हमें सेम आंसर देती है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटी टू टाइप्स की होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटी टू टाइप्स की होती है, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। मेनली इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के जैसे 3 डिजिट्स का यूज़ होता है, 3 डिजिट्स का। तो कैसे करते हैं इसे, इसमें मल्टीप्लिकेशन तो होती ही है बट ओवर एडिशन होती है एंड ओवर सब्ट्रैक्शन होती है। 2 वेज हैं इसके। अगर हम फर्स्ट इंटीजर को, जो हमने फर्स्ट इंटीजर लिया है, फर्स्ट इंटीजर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड 2 इंटीजर्स के एडिशन से, तो अगर हम इसको ओपन करके राइट करें, दैट इज़ फर्स्ट को पहले हमने बी के साथ मल्टीप्लाई किया, देन जो साइन है उसको एज इट इज़ राइट किया, देन फर्स्ट को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर दोनों तरफ जो हमें मिला है इक्वेशन, उन दोनों का आंसर क्या होगा, सिमिलर होगा। दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी हमारी कैलकुलेशंस बहुत ईजी कर देती है, इसके लिए हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होती है। यहाँ पे था एडिशन का साइन और इसमें क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी है, जस्ट साइन किसका है, सब्ट्रैक्शन का। अगर हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन से, तो अगर हम इसे ओपन करके राइट करें तो फर्स्ट इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन जो आई वो, देन माइनस का साइन एज इट इज़, और सेकंड इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन जो है वो, दोनों तरफ जो आंसर होगा यहाँ पे भी सिमिलर होगा। ये प्रॉपर्टीज़ हमने इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए यूज़ करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजिली हमारा आंसर हमें दे सकती हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट, कोई भी 4-5 डिजिट नंबर अगर हमारे पास है तो हमें सारा मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके वो नंबर को स्प्लिट करके ईजीली आंसर निकाल सकते हैं। सो नाउ वी आर विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें इसमें 10 क्वेश्चंस 10 पार्ट्स गिवन हैं, हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, प्रोडक्ट्स फाइंड करना है इसमें। फर्स्ट जो हमारी वैल्यू गिवन है हमें, दैट इज़ 3 × -1। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। 3 1s 3 प्लस माइनस माइनस। देखो अगर हम एडिशन करते हैं इंटीजर्स की एडिशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
हमने साइन देखना होता है ग्रेटर वन का, ग्रेटर वन का। ये तो था फर्स्ट। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो हमने जनरली क्या देखना है कि हमारे आंसर का साइन क्या आ रहा है। किसका साइन? आंसर का साइन। जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया था, टेबल करवाया था मैंने आपको एक, दैट इज़ माइनस माइनस क्या होता था? प्लस होता था, प्लस 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 होता था, माइनस प्लस प्लस माइनस होता था, प्लस माइनस क्या होता था? माइनस होता था। ऑपोजिट साइंस का नेगेटिव आता है, सेम साइन का पॉजिटिव आता है। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमने साइन देखना होता था ग्रेटर वन। ग्रेटर मीन्स कौन सा डिजिट ग्रेटर है, उसका साइन हम लगाते थे आफ्टर एडिशन और आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ दैट टू इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, हमने किसी ग्रेटर स्मॉलर को नहीं देखना, इसमें हमने देखना है कि इन चीज़ों का रिज़ल्ट जो आ रहा है वही हमारा साइन होगा। यहाँ पे प्लस माइनस की बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। क्या है हमारे पास? 3 × 1 था, दैट इज़ 3। ओके फाइन, 3 तो हमारा आ गया। प्लस माइनस क्या आना है साइन हमारे पास? माइनस आना है साइन। कौन सा साइन आना है? माइनस का। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ -1 × 2 to 5, दैट इज़ 225। 225 × 1, 225। साइन देखना है अब ध्यान से कौन सा आएगा, दैट इज़ माइनस प्लस माइनस। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। माइनस प्लस माइनस। ग्रेटर स्मॉलर नहीं देखना मल्टीप्लिकेशन में, वो सिर्फ एडिशन में देखना होता है कि कौन सा डिजिट ग्रेटर है। सी पार्ट, -21 × -30। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो आंसर किस फॉर्म में आएगा? एडिशन की फॉर्म में। 21 को हम इजीली 30 के साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ 4 पार्ट, दैट इज़ -316 × -1। 316 1 ज़ा 316। माइनस माइनस क्या आएगा साइन? प्लस का। नो डाउट देयर इज़ प्लस साइन हेयर। फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ -15 × 0 इंटू -18। यहाँ पे 3 इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है। कैसे करेंगे? माइनस माइनस प्लस, साइन प्लस का आएगा। ओके, बट क्या है? 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय 0। किसी भी इंटीजर को, चाहे वो एक इंटीजर हो चाहे 2 इंटीजर्स हों, किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज क्या आता है? 0। सो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? 0। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज -12 -11 × -10। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन हम इस फॉर्मेट में करते हैं ताकि मल्टीप्लाई हमें ईजी हो जाए। वो 2 इंटीजर्स को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें 0 मिले लास्ट पे, बिकॉज 0 से मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होती है। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। थर्ड इंटीजर हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव था तो उसको साथ में प्लस प्लस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो आंसर तो श्योर है हमारा पॉजिटिव साइन का आएगा। आंसर क्या आएगा? अब 12 × 11 किया, वो आ गया हमारा 132। और अब 132 को हमें 0 के साथ मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? 10th प्लेस पे या 100th प्लेस पे हमने 2 और 3 ज़ीरोस हों तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मेनली जो डिजिट है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको राइट करते हैं, और जितनी ज़ीरोस होती हैं किसी भी डिजिट के पीछे, जैसे 1 के पीछे यहाँ पे 1 0 थी तो आंसर में क्या आ जाएगा? हमारे पास 1 0 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1320। किसका? पॉजिटिव का। सो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, ऐसे मल्टीप्लाई करके देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी डिजिट के पीछे जितनी ज़ीरोज़ होगी उतनी ही उसके पीछे लग जाएगी, उसके आंसर के पीछे, बाकी इंटीजर्स के आंसर के पीछे। नाउ जी पार्ट, दैट इज़ 9 × -3 × -6। कैसे करेंगे? 9 3 ज़ा 27, 27 × 6 दैट इज़ 162। साइन कौन सा आएगा? अब प्लस माइनस, माइनस का साइन बन गया, ठीक है। अब माइनस इन दोनों को तो कर चुकी, इसका साइन देखना है इसके साथ कि क्या बन रहा है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। सो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में, ठीक है। जी पार्ट, जी पार्ट इज़ -18 × -5 × -4। देखो -18 × 5 × 4 किया, 360 आ रहा है। साइन की ही प्रॉब्लम होती है मेनली बच्चों को। साइन कैसे जज करना है? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। पहले 2 इंटीजर्स के साइन को
साइड पे राइट कर लो जो आ रहा है माइनस माइनस प्लस, देन उसको कंपेयर करो थर्ड वन के साथ। थर्ड का साइन क्या है? माइनस। सो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो आंसर का साइन क्या होगा? माइनस का, नेगेटिव। नाउ आई पार्ट। आई पार्ट क्या है हमारे पास? -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। यहाँ पे 4 इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन हमें करके शो करनी है आंसर में। 2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12। पहले इन 2 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, दैट इज़ माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, ओके, ब्रैकेट इनटू इन दोनों की कर लेते हैं ताकि साइंस में कोई कंफ्यूजन ना हो। आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करना, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ नेगेटिव, 4 3 ज़ा 12। सो अब क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 12 2 ज़ा 24, आंसर इज 24। Now last part of the question 1 is -3 into -6 into -2 into minus of 1। सेम एज इट सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने 2 2 करके। पहले इन 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको इन 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई साथ हम सॉल्व करेंगे। देखो 6 3 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया फर्स्ट 2 का आंसर, इन 2 सेकेंड 2 का, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। तो 18 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 36। साइन कैसे देखेंगे? प्लस प्लस प्लस, तो साइन इज़ पॉजिटिव। इसके साथ ही हमारे फर्स्ट पार्ट के सारे जो हैं पार्ट्स सॉल्व हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है? वेरीफाई करने का है। सो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 18 इंटू 7 प्लस -3। 18 मल्टीप्लाई हो रहा है इन 2 इंटीजर्स के साथ, जो कि इक्वल बताया है इसके साथ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के साथ बताया हुआ है हमें? ये है प्रॉपर्टी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करके दिखाना है। हमें स्टेटमेंट गिवन है, 2 क्वेश्चंस हैं, सिमिलर ही होने हैं, दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होंगे। वेरीफाई कैसे करते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को? उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। अगर दोनों आंसर इक्वल हैं, मींस हमारा फॉर्मूला, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो जाएगी। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, मैं आपको एक पार्ट अच्छे से करवा रही हूँ, सेकेंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इस चैप्टर के सारे फुल ऑल एक्सरसाइजेस के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से सारे चैप्टर के नोट्स देख सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू सोल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट से। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे पहले इसकी, हम कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ हमने राइट कर ली लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? क्या था हमारे पास? 18 इंटू दिस, पहले इसको एज इट इज़ राइट करना है। पहले हम बॉर्डर मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगी हमारी? क्या था हमारे पास? 7 प्लस माइनस क्या हो गया? -3। सो 7 - 3 क्या आएगा? 4। क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। अब हमने इन दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन कर देनी है इजीली। 18 4 ज़ा 72। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई? 72। साइन कौन सा लगेगा? पॉजिटिव, बिकॉज 18 भी पॉजिटिव था एंड 4 भी पॉजिटिव था। सो साइन इज पॉजिटिव ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। So left hand side is solved now. Now we are on the right hand side. That is 18 into 7 plus 18 into -3. ठीक है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सॉल्व की, दैट इज़ 126। साइन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बीच में प्लस का साइन था, ओके पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, साइन नेगेटिव का, 18 3 ज़ा 54। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज़ 126 प्लस माइनस माइनस 54। 126 में से हमने 54 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, हमारा आंसर आया 72। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं की हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है। तो साइन यहाँ पे किसका देखना है? ग्रेटर 1 का। ग्रेटर कौन सा था? 126, इसलिए साइन कौन सा लगा यहाँ पे? पॉजिटिव। इस साइड हमने मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए साइन कौन सा देखना था? आंसर का साइन देखना था। आंसर मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन कौन सा लगेगा? पॉजिटिव का। सो लेफ्ट हैंड साइड भी 72 आया है, राइट हैंड साइड भी 72 आया है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड।
सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सॉल्व करके कोई भी क्वेरी हो देख सकते हैं। ये पार्ट आपके लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। नाउ वी आर विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। सो थर्ड क्वेश्चन के मेनली 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड पार्ट के फर्दर 3 पार्ट्स गिवन हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का, दैट इज फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 इंटू ए इक्वल्स टू। कोई भी इंटीजर, हमें वैल्यू नहीं गिवन, कोई भी इंटीजर बोल रहे हैं, मान लो ए इंटीजर है, अगर हम उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, इक्वल्स टू व्हाट। कैसे फाइंड करेंगे, इंटीजर जो हमें इक्वेशन गिवन थी हमने राइट कर ली, दैट इज़ ए इंटू -1, ए 1 ज़ा ए। कैसे, अगर हमारे पास कुछ भी होता है लाइक 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, ऑल नो 2 1 ज़ा 2, सो ए 1 ज़ा ए, प्लस माइनस माइनस, बात किसकी है मेनली, माइनस और प्लस की, कि साइन कौन सा आएगा, दैट इज प्लस माइनस माइनस, दैट इज द आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद दिस इज। हमें 3 इंटीजर्स गिवन हैं, उनकी प्रोडक्ट हमने -1 के साथ बतानी है कि क्या क्या आ रही है। सो फर्स्ट इज द -22। अगर हम -22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो 22 1 ज़ा 22, माइनस माइनस प्लस, सो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। मैंने आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि किसी भी इंटीजर के आगे अगर पॉजिटिव का प्लस का साइन आ रहा हो तो हम उसे राइट नहीं करते, शो नहीं करते। किसी भी इंटीजर के आगे अगर कोई साइन ना राइट हो तो इसका मतलब उसके आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, प्लस का साइन उसके आगे है। सो बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज़ 37 इंटू -1। 37 हमें इंटीजर गिवन था, उसको -1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करके चेकआउट करना है। मल्टीप्लाई किया, 37 1 ज़ा 37, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, दैट इज़ द आंसर। 0 को अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 1 ज़ा 0, किसी भी इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करे 0 आता है। सो 0 1 ज़ा 0, साइन की तो कोई बात ही नहीं, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कोई साइन डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके साथ ही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नाउ विद द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3, दैट इज़ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। देखते हैं आगे, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो दिस। बोल रहे हैं कि हमने एक पैटर्न शो करना है, -1 इंटू 5 से उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, एंड कहाँ पे होना चाहिए, एंड पे क्या शो करना है, -1 इंटू -1 1 होता है, ये हमने एंड पे उसके शो करना है। सो स्टार्ट करते हैं, -1 इंटू 5 क्या आएगा, 1 5 ज़ा 5, साइन प्लस माइनस माइनस। इस पैटर्न को कैसे कंप्लीट करेंगे हम, -1 तो मल्टीप्लाई होना ही है साथ में, -1 तक कैसे पहुँचेंगे हम, इसको डिक्रीज़ करते जाएंगे, 5 4 3 2 1, देन इसके आगे क्या होना है हमारा, -1 इंटू 0, -1 इंटू -1। सो जो आंसर हमने लेके आना था वहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ पे क्या हम स्टॉप हो जाएंगे, इसके आगे हमने नहीं करना। कैसे करेंगे, आंसर्स देख लेते हैं, इनके आंसर्स क्या आएंगे जो कि हमने प्रूव करना है। ये वाला 5 1 ज़ा 5, माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ द आंसर, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस माइनस। अभी हम यहाँ पे नहीं पहुँचे तो इसके आगे क्या करना है, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज़ द आंसर। यहाँ तक हमने शो करना था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर विद द फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है जो मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता के हटी हूँ, मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज़। सो लेट्स स्टार्ट फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं विद सुटेबल प्रॉपर्टी। इसके हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ 26 - 48 दोनों का प्रोडक्ट है, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये हमें गिवन है। तो आप देख सकते हो -48 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हेयर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होता था? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही फॉर्मेट गिवन है हमें, a इंटू बी, दैट इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू सी। मैंने यहाँ पे नेम थोड़े चेंज किए हैं, क्यों? बिकॉज ए नेम हम उस चीज़ को देते हैं जो दोनों में कॉमन होती है। किसको देते हैं ए नेम हम? जो दोनों में कॉमन मल्टीप्लाई हो रही होती है। यहाँ पे 48 मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, ऐसा डिजिट है जो दोनों में से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो उसको मैंने ए नेम दिया, पहले मैंने उल्टा नेम दे दिया था, सो मैंने नेम रिप्लेस कर दिए हैं। बी नेम मैंने किसको दिया? 26 को, सी दिया -36 को। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं? ए को कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों के एडिशन क्या होगी? प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो -48 को मैंने कॉमन निकाल लिया। इसको कैसे राइट कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी? आप देख सकते हो इजीली, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है समझने के लिए। जो कॉमन होता है उसको हम साइड पे राइट कर लेते हैं और वो मल्टीप्लाई होता है दूसरे दो इंटीजर्स की एडिशन के साथ। दैट इज़ 26 था हमारे पास v प्लस -36 था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए, तो अब जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया, आप वैल्यूज़ राइट कर सकते हो कि हमारे पास a कौन है, b कौन है, c कौन है। देन आप ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मेट में, इस इक्वेशन में, इस फार्मूला में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जनरल फार्मूला में पुट करके ईजिली क्वेश्चन को इन द राइट वे, इन द करेक्ट फॉर्मेट आप कर सकते हो। ए की वैल्यू देखो क्या है? -48, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। कुछ नहीं करना अपने आप, साइन चेंज कोई नहीं करना, अपने आप कोई ब्रैकेट नहीं चेंज करनी। ए की वैल्यू -48 थी, एज इट इज़ ए की प्लेस पे हमने 48 राइट कर दिया माइनस का, इनटू बी की वैल्यू 26 आ रही थी मेरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो 26 राइट कर दी, प्लस का साइन, प्लस का साइन। सी की वैल्यू राइट करनी है, सी की वैल्यू क्या है? -36, वो मैंने राइट कर दी। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे इसके अप्लाई हुई है, तो उसके सामने मैंने आपको प्रॉपर्टी राइट करके दिखा दी। आपको भी एग्ज़ाम में ऐसा ही करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्टली -48 को एज इट इज़ राइट किया, इनटू इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 26 प्लस माइनस -36, 26 में से माइनस का 36 माइनस करेंगे, दैट इज प्लस माइनस माइनस 10 आ गया। साइन ऑफ ग्रेटर वन क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की है भाई, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की। सो 26 - 36 इज -10 हेयर। सो अब करना है हमने मल्टीप्लाई। 48 10 कैसे करेंगे? 48 को 1 के साथ किया, 48 1 48, जितनी ज़ीरोज़ होती हैं किसी डिजिट के पीछे उतनी ज़ीरोज़ यहाँ पे लगा दो, वो हमारा आ जाता है आंसर। अब साइन कौन सा लगेगा? माइनस माइनस प्लस, तो साइन हो गया प्लस का। इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सॉल्व। सो नाउ सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ करना है कि कौन से इंटीजर्स को, टू इंटीजर्स को, ऐसे कौन से टू इंटीजर्स हैं जिनको मैं पहले मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कैसा बने कि मेरे लास्ट पे ज़ीरोज़ बन जाएं। अगर मेरे लास्ट पे ज़ीरोज़ बन जाएंगी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो मेरी मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाएगी। मैं पहले इसके फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैंने 125 को, -125 को पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरा क्या आ जाएगा? 1000। किसका? माइनस का, माइनस प्लस माइनस। अब मैं इसको 53 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, क्यों? बिकॉज मुझे मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होती है। 53 1 ज़ा 53, कितनी ज़ीरोज़ थी पीछे? 1 2 3, सो आंसर में कितनी ज़ीरोज़ लगा देंगे? 1 2 3। माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन क्यों लगाया? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे कर रहे हैं हमने साइन देखना है आंसर का। माइनस प्लस का क्या होता है? आंसर माइनस, तो कौन सा साइन लग जाएगा? माइनस का। इसके साथ ही हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। सी पार्ट इज़ सिमिलर टू बी पार्ट। इसमें भी हमने क्या करना है, देखना है कि कौन से टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके हमारी ज़ीरोज़ वाली डिजिट फॉर्म होती है, उसको हम देन करेंगे लास्ट वाले डिजिट से।
देखिए कैसे करते हैं। इसका फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि मेरी मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ी सी ईजी हो जाए। सो देखो 25 माइनस के, इसको मैंने आगे लिख लिया, -4 को आगे लिख लिया, -10, देन आप फॉर्मेट देख सकते हो, ये फॉर्मेट मैंने राइट कर लिया। अब -25 एंड 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा जी आ जाएगा 100। 100 को अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, एक ज़ीरो ऐड हो जाएगी पीछे, तो ये बन जाएगा 1000। अब साइन को ऐसे लगाया मैंने, माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। सो प्लस के साइन को मैंने नेगेटिव के साइन के साथ देखा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो साइन कौन सा लगा यहाँ पे, माइनस का। लास्ट जो डिजिट रह गया उसको छोड़ नहीं देना गलती से भी, ऐसी उसको उठाना है, एज इट इज़ राइट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 वन ज़ा 15 होता है तो 15 राइट कर लिया, 3 ज़ीरोज़ पीछे एज इट इज़ राइट कर दो। ऑलवेज़ आप यही फॉर्मेट फॉलो करना, कोई मिस्टेक नहीं होती इसमें। मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरोज़ वेरी ईजी हो जाती है इस तरह से। 15 वन ज़ा 15, 3 ज़ीरोज़, ओके। अब साइन कौन सा आएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है, हमने देखना है कि आंसर का साइन क्या होता है, कि अगर वो फॉर्मूलाज हम चेक करें तो आंसर्स का साइन क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। सो आंसर ऑफ सी पार्ट इज माइनस ऑफ 15,000। नाउ वी आर विद द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डी पार्ट क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ 41 इंटू 102। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो करना है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे। 102 है हमारे पास, हम इसको चाहें तो ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन ईजी करने के लिए। तो कैसे ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करेंगे हम, 102 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं ईजिली, 100 + 2 दैट इज़ ऑल्सो 102। सो -41 को इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अब हम थोड़ा और चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो मैंने ऊपर भी राइट की थी, वो हमारे पास क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए कैसे करना है। a था हमारे पास 41, ओके, b था 100, c था 2। a इंटू बी करेंगे पहले, a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो पॉजिटिव का साइन था इसमें वो राइट किया एज इट इज़। अब a को c के साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, वो राइट कर दिया, ठीक है। अब देखो 41 वन ज़ा 41, 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ की मल्टीप्लिकेशन ईजी थी, सॉल्व होगी ईजिली। देन माइनस प्लस माइनस, ओके, 41 2 ज़ा 82, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब हम करेंगे इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व। कैसे करेंगे, ये आ गया हमारा -4100 प्लस माइनस माइनस ऑफ 82। तो अब ये क्या होंगे, दोनों माइनस माइनस क्या है, प्लस होंगे। तो 4100 में हमने इसको ऐड किया तो ये हमारा आ गया, 4182। इसका माइनस का, बिकॉज ग्रेटर कौन सा है, 41 का साइन हमने इसके आगे लगा दिया। जो ई पार्ट है, अब इसका ई पार्ट सिमिलर है, उस पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगानी है। ई पार्ट इज सिमिलर टू द ए पार्ट, वो आपके लिए है, वो आपने खुद से ट्राई करना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ई पार्ट इज़ फॉर यू, फॉर एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर विद द एफ पार्ट, दैट इज़ 7 इंटू 50 माइनस 2। हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, 7 इंटू 50 माइनस 2। इस पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, पहले से ही हमें गिवन है, इसको ब्रेक करके हमें पहले से ही गिवन है। इस पर हम प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, बिकॉज कौन सा साइन है सेंटर में इस क्वेश्चन के, नेगेटिव का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ओवर सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्या होती है, ब्रैकेट में आपके लिए मैं राइट कर रही हूँ, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करते हैं इस किसी भी क्वेश्चन में, तो अगर आप साइड पे राइट करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपको राइट करना चाहिए साइड पे, इन एग्ज़ाम्स तो ज़रूर राइट करना चाहिए। a इंटू बी माइनस सी, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये था हमारे पास a, ये है b, ये है c हमारे पास।
अब हम प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, ए इंटू बी किया, इस फॉर्मूला में, इस जनरल फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ए इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है 2, ये माइनस फॉर्मूले का है, जनरल वैल्यू का है, इसको अपने साथ में पिक नहीं करना है। यहाँ पे 7 5 ज़ा 35, ज़ीरो की मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ ज़ीरो, ठीक है, जितनी ज़ीरोज़ थी, माइनस का साइन, ओके, 7 2 ज़ा 14। अब क्या करना है, प्लस माइनस माइनस करना है, 350 में से 14 माइनस करेंगे, दैट इज़ 336। साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर वन का, बिकॉज यहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ग्रेटर वन का साइन क्या है, पॉजिटिव, सो आंसर इज 336। आंसर ऑफ द एफ पार्ट इज 336। नाउ जी पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, दैट इज -17 इंटू माइनस ऑफ 29। अब इसको हम इजीली कर सकते हैं विद द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच इज़ मोस्ट यूजेबल इन दिस एक्सरसाइज। फिफ्थ पार्ट में से आपको एक ना एक क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग में ज़रूर आएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। सो लेट्स स्टार्ट विद द जी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.3। माइनस ऑफ 17 इंटू -29। देखो माइनस माइनस तो पहले ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले, झंझट में पहने से पहले हम पहले ही देख रहे हैं कि माइनस माइनस को हम हटा सकते हैं, बिकॉज माइनस माइनस ने हमारा आंसर एंड पे क्या लाना है, पॉजिटिव में ही तो लेके आना है, तो माइनस मैंने हटा दिया सीधे ही। अब 29 को कैसे राइट कर सकती हूँ मैं, 29 को एक तो मैं 20 + 9 भी राइट कर सकती हूँ, और दूसरा मैं राइट कर सकती हूँ 29 को 30 - 1। 30 - 1 वाला ज़्यादा नियर है 29 के, सो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगी, इसको अप्लाई करूँगी। सो देखते हैं कैसे करते हैं। 17 इंटू 29 को मैंने ऐसे राइट कर लिया जो मैं बता के हटी हूँ। 17 इंटू 30 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है ओवर सब्ट्रैक्शन, जो ऊपर की थी हमने, कैसे अप्लाई की, a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की है। a इंटू बी, ए की वैल्यू ये थी, बी की ये और सी की ये। फॉर अवॉइड एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूज़न आप इजीली राइट कर सकते हो ए बी और सी की फॉर्म में, ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो यहाँ पे। तो a इंटू बी कर दिया माइनस a इंटू सी कर दिया। 17 3 ज़ा 51, ज़ीरो की मल्टीप्लिकेशन, ओके, माइनस 17 1 ज़ा 17, 510 में से 17 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज़ 493, प्लस माइनस माइनस कर दिया। साइन कौन सा लगेगा अब, ग्रेटर वन का, बिकॉज क्या की हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की है, तो साइन ग्रेटर वन का, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ एच एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 5 इज, क्या है हमारे पास लास्ट पार्ट, 57 माइनस का इंटू -19 इंटू +57, ये है हमारे पास ये क्वेश्चन। इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ये है हमारे पास -57, मुझे पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का साइन लास्ट रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। तो मैंने ऊपर के क्वेश्चन की तरह मैंने क्या किया, इन दोनों का साइन अपने आप हटा दिया, और मैं अगर ऐसे राइट कर दूँ कि 57 इंटू 1, तो कोई चेंज तो नहीं होगा, 57 इंटू 1 दैट इज़ ऑल्सो 57, सो देर इज़ नो एनी चेंज। तो क्या करेंगे हम, 57 को हम कॉमन राइट कर लेंगे, कैसे, विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये दो सेपरेट थिंग्स थी हमारे पास, a इंटू बी एंड a इंटू सी। इसको मैंने कैसे राइट कर लिया, a इंटू बी प्लस सी की फॉर्म में मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की थी, ऊपर मेरी ये वाली चीज़ गिवन थी, इस फॉर्म में मेरा क्वेश्चन ऊपर पड़ा था, इसको मैंने सिंपल फॉर्म में राइट किया है। अब 57 इज़ a हेयर, b प्लस सी ये है, 19 + 1 करेंगे वो क्या आ जाएगा 20। सो 57 और 20 की तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, कैसे, बिकॉज इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 0। 57 2 ज़ा क्या होता है 114, ओके, 0 0, ठीक है। साइन कौन सा लगेगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है, साइन हमने देखना है कि फॉर्मूलाज के आंसर का साइन क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, सो आंसर इज
1140 is the answer of the last part. With this, a very important part, that is the fifth part of exercise 1.3 is completed. If any query in any question, then you can comment me in the comment section. Now we are with the sixth part of the exercise. So sixth part क्या है? There is a statement question here. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. बोल रहे हैं कि कोई फ्रीजिंग का प्रोसेस चल रहा है हमारे पास, किसी रूम का टेम्परेचर ले लिया, हमें किसी रूम में चल रहा है ये फ्रीजिंग का प्रोसेस. रूम टेम्परेचर क्या था? 40 डिग्री सेल्सियस. हर एक घंटे के बाद रेट ऑफ एवरी आवर क्या है डिक्रीज़ होने का? 5 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर हर घंटे के बाद 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? लो हो रहा है. तो अब हमने बताना है कि व्हाट विल द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स द प्रोसेस बिगिंस. जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो हमें बता दिया कि 40 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर. तो अब हमने बताना है कि प्रोसेस के स्टार्ट होने के 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा. 40 डिग्री टेम्परेचर था इनिशियल. स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. टेम्परेचर आफ्टर द 10 आवर्स वी हैव टू फाइंड. 40 डिग्री सेल्सियस हमारा स्टार्टिंग टेम्परेचर था. तो 10 आवर्स में कितना टेम्परेचर उसका लोअर डाउन हुआ, उसको हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे? ऐड करेंगे, बिकॉज लोअर होने वाले टेम्परेचर का तो ऑलरेडी साइन हम नेगेटिव लेंगे ना, बिकॉज वो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है. अगर आप इसका टेम्परेचर का साइन नेगेटिव ले रहे हो तो आप ऐड करोगे. अगर आप टेम्परेचर का साइन नेगेटिव नहीं ले रहे तो आप इसको इसमें से डिड्यूस करोगे नेगेटिव साइन के साथ, तो टेम्परेचर का साइन आप नेगेटिव नहीं लोगे. 2 वेज़ हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. मैं आपको फर्स्ट वे से सॉल्व करवा रही हूँ इस क्वेश्चन को. कैसे करेंगे देखो. 1 घंटे का ये टेम्परेचर गिवन था रिड्यूस होने का, लो होने का. 10 आवर्स का कितना होगा? 1 आवर इंटू 10 आवर. तो 10 आवर्स का टेम्परेचर क्या है? 10 आवर्स इंटू 1 आवर का जो टेम्परेचर हमें गिवन था. 10 5 50 प्लस माइनस साइन ऑफ माइनस है 40. इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे? 40 प्लस माइनस माइनस ऑफ 50. प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस. 50 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया गया 10. साइन किसका लगना है? ग्रेटर वन का, दैट इज़ माइनस ऑफ 10. सो आंसर आ गया माइनस ऑफ 10 डिग्री. किसी रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर के रेट पे उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था. तो 10 आवर के बाद उसका टेम्परेचर कितना आ गया उस रूम का? 40 से सीधे माइनस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, with this a question is completed. Now we are with the 7th question of the exercise 1.3, that is what? In a class test containing 10 questions. हमारे पास एक क्लास टेस्ट हमने दिया, बोले उसमें 10 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. 5 मार्क्स मिलेंगे अगर हमारा आंसर करेक्ट है एंड 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे अगर हमारा आंसर इनकरेक्ट है. एंड देयर इज़ 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन. अगर हमने क्वेश्चन ही नहीं अटैम्प्ट किया तो कोई मार्क्स ऐड नहीं होना, कोई रिड्यूस नहीं होना. क्या आएगा हमारा आंसर? 0. ठीक है. मार्क्स कितने आएंगे? 0. नाउ इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट क्या है? मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स. नाउ व्हाट इज़ हिज स्कोर? कैसे फाइंड करेंगे स्कोर मोहन का? 4 करेक्ट थे तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? करेक्ट वाले मार्क्स से, दैट इज़ 5 मार्क्स. ओके. प्लस 6 इनकरेक्ट थे तो 6 डिजिट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 6 इनकरेक्ट वाले के मार्क्स के साथ, दैट इज़ -2. तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 5 20 प्लस माइनस माइनस 6 2 12. इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? 20 माइनस 12. कैसे? प्लस माइनस माइनस 12. 20 minus 12 is 8. So Mohan get 8 marks in his test. Next question is Reshma gets 5 correct and 5 incorrect. Okay. उसके 5 correct and 5 incorrect हैं. तो उसका स्कोर क्या होगा वो हमने फाइंड करना है. देखो 5 करेक्ट थे, उसके लिए क्या स्कोर था हमारे पास? 5. 5 इनकरेक्ट थे, उसके लिए क्या स्कोर था? -2. ठीक है. राइट कर दिया. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. 5 5 25 प्लस माइनस माइनस ऑफ 10. इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे हम? 25 माइनस ऑफ 10.
कैसे राइट करेंगे, 25 माइनस ऑफ 10, 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 15, साइन ऑफ ग्रेटर वन। सो रेशमा ने कितने मार्क्स स्कोर किए, 15 मार्क्स इन हिज क्लास टेस्ट। नेक्स्ट इज द हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, हीना ने, तो अब हमने बताना है कि हीना कितने मार्क्स स्कोर करेगी, कौन, हीना। ठीक है, 2 करेक्ट आंसर्स किए हैं उसने और 5 आंसर्स उसके इनकरेक्ट चले गए। टोटल उसने 7 क्वेश्चंस अटैम्प्ट की थी, कितने क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस। तो उसका स्कोर हमने फाइंड करना है। 2 क्वेश्चंस करेक्ट उसने किए, करेक्ट क्वेश्चंस के कितने मार्क्स मिले थे, 5 मार्क्स, प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चंस उसने किए 5 अटैम्प्ट, इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिले थे, -2, प्लस 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो उसने किए ही नहीं, उसके लिए उसको 0 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, ओके, 3 0 ज़ा दैट इज 0, 10 माइनस 10, इसको कैसे राइट करेंगे हम, 10 माइनस 10, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 0। Hina scored 0 marks in his class test. That is the answer. Now we are the last question. Last second question of the exercise, that is 8th. इसके further 2 parts हैं. Question is, a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. Okay, एक सीमेंट कंपनी है, वाइट बैग पे उसको प्रॉफिट हो रहा है ₹8 का एंड ग्रे बैग पे उसको लॉस हो रहा है ₹5 का। तो फर्स्ट हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, इफ वी आर विद अ कंपनी सेल्स 3000 वाइट बैग्स ऑफ सीमेंट देन 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमने फाइंड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये हमने फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट सीमेंट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3000 बैग्स थे, 3000 इंटू 8, बिकॉज 8 का प्रॉफिट हो रहा था, तो आंसर आ गया हमारा 24,000। ग्रे सीमेंट की कॉस्ट कितनी हो गई, 5000 बैग्स थे, 5000 इंटू -5 क्यों, बिकॉज वो लॉस कर रहा है, ग्रे सीमेंट क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, हमें प्रॉफिट कोई नहीं कर रहा, तो उसका आंसर आ गया -25,000। तो अब देख सकते हो वाइट सीमेंट की वैल्यू आ रही है 24,000 एंड ग्रे सीमेंट की वैल्यू 25,000 आ रही है, जो कि ज़्यादा है। सो नेट हमें क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, बिकॉज 24 में से 25,000 माइनस करेंगे दैट इज़ 1000 आंसर। सो 1000 को नेगेटिव से हमने इसलिए शो किया है बिकॉज ये हमारा लॉस हो रहा है यहाँ पे। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर विद द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बी पार्ट क्या है, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags। इसमें हमने पूछा गया है उन्होंने कि वाइट बैग्स हम कितने सोल्ड करेंगे, कितने नंबर ऑफ वाइट बैग्स हम सोल्ड करें ताकि हमें ना ही भाई प्रॉफिट कोई हो और ना ही कोई लॉस हो। अगर ग्रे बैग्स 6400 हम सोल्ड कर रहे हैं तो वाइट बैग्स कितने सोल्ड करें ताकि कोई प्रॉफिट कोई लॉस हमें हो ही ना। तो देखो हमें कॉस्ट फाइंड करेंगे पहले ग्रे बैग्स की, उसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट बैग्स, तो हमें पता चलेगा कि ग्रे बैग्स इतने थे, वाइट बैग्स अगर इतने बेचेंगे तो हमें कोई भी लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। तो पहले इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं ग्रे बैग्स की, दैट इज़ 6400 ग्रे बैग्स। तो 64 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज एज क्वेश्चन में गिवन था कि ग्रे बैग्स के लिए लॉस हो रहा है 5 का। ठीक है, तो इसके लिए इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ग्रे बैग्स को, तो आंसर आ गया -32,000। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट किसकी, ग्रे बैग्स की। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है वाइट बैग्स की। वाइट बैग्स की कॉस्ट भी हमें इसके इक्वल ही चाहिए, तभी तो हमारा कोई लॉस प्रॉफिट नहीं होगा अगर हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वल कॉस्ट कैसे आएगी, वाइट बैग्स पे हमें प्रॉफिट हो रहा था ₹8 का, तो अगर हम 32,000 को डिवाइड कर दें किसके साथ, 8 के साथ, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बैग्स वाइट बैग्स हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो 32,000 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर जो है वो आ रहा है 4000। सो देयरफॉर 4000 इज़ द नंबर ऑफ बैग्स
which are required to sold with the grey bags, that is 6400 ग्रे बैग्स के साथ हमें 4000 वाइट बैग्स सोल्ड करने पड़ेंगे ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस कुछ भी ना हो. So we are with the last question of the exercise. So last question of the exercise is replace the blank with an integer to make its statement true. हमने ब्लैंक्स को ऐसे इंटीजर्स के साथ रिप्लेस करना है ताकि हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है ब्लैंक को छोड़ के हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो. कैसे करेंगे? -3 एक इंटीजर गिवन है, सेकेंड इंटीजर हमने फाइंड करना है आंसर हमारा ताकि 27 आए, वो भी प्लस का 27 हमारे पास कब आएगा? अगर दो टर्म्स माइनस की होगी तभी हमारे पास आंसर पॉजिटिव मिलेगा. एक टर्म तो माइनस की है, ओके. सेकंड टर्म भी हमारी नेगेटिव ही होनी चाहिए. तो ये तो हमें पता चल गया कि आंसर क्या आना है, माइनस का. अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 27 आए? 3 9 सा 27 होता है. सो ब्लैंक में क्या आ गया हमारा आंसर? -9. दैट इज़ द आंसर ऑफ द ए पार्ट. नाउ बी पार्ट, 5 इंटू डैश कि हमारा 35 आ जाए माइनस का 35 हमारे पास कब आएगा? अगर हमारे पास एक वैल्यू फर्स्ट पॉजिटिव गिवन है तो आंसर में नेगेटिव वैल्यू तो तब आएगी ना अगर दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो. प्लस माइनस ही तो माइनस होता है. दूसरी वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली. 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? 35 आएगा 7 के साथ. सो 5 7 सा 35 ऑफ नेगेटिव विद द नेगेटिव साइन ऑफ 7. नाउ वी आर विद द सी पार्ट. डैश इंटू माइनस ऑफ 8 -56 आंसर आना चाहिए. माइनस आंसर तभी आएगा अगर एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव हो. माइनस आंसर तभी आएगा. सेकंड वैल्यू इन्होंने नेगेटिव दी है हमें, तो फर्स्ट वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. तो पॉजिटिव किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 को कि मेरा 56 आ जाए? 7 8 ज़ा 56 होता है, तो 7 8 ज़ा 56 आंसर. सो ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारा? 7. नाउ डी एंड लास्ट पार्ट इज माइनस हमारा आंसर आना चाहिए पॉजिटिव का. तो पॉजिटिव आंसर कब बनेगा? एक इंटीजर इन्होंने देखो पहले नेगेटिव गिवन है, दूसरा भी तो नेगेटिव होना चाहिए तभी तो पॉजिटिव बनेगा. तो ये तो पता चल गया कि साइन नेगेटिव का आना है. तो 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 132 आए? 12 को अगर मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 132 आएगा. सो दैट मीन्स -11 इंटू -12 इज़ 132. सो ब्लैंक in the place of blank there is minus of 11. With this our exercise is completed, that is the 1.3 exercise is completed, which is very important of this chapter. इसका 5th पार्ट जो है इस एक्सरसाइज का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बहुत मीन्स 2 to 4 मार्क्स में इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको एग्ज़ाम में. उसकी आपने अच्छे से प्रेपरेशन करनी है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट below comment section if you like my video. If you understand any of the concept then please like and share my video and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.